गुड मॉर्निंग क्लास सेवेंथ। आज हम लोग अपना रेनबो टेक्स्ट बुक का फोर्थ लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। 3 लेसन के क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग अपना फोर्थ लेसन स्टार्ट कर रहे हैं एंड द फोर्थ लेसन इज मिस्टर गार्बेज एंड मिसेस पॉलीथीन। गार्बेज मतलब होता है कूड़ा, कूड़े का ढेर या जिसमें हम कूड़ा रखते हैं, दैट इज़ गार्बेज कंटेनर। गार्बेज मतलब होता है कूड़ा एंड पॉलीथीन आप सब लोग जानते ही हैं, ठीक। प्लास्टिक की पन्नी जिसमें हम सामान लेकर आते हैं बाजार से। सो द चैप्टर नेम इज़ मिस्टर गार्बेज एंड मिसेस पॉलीथीन। ये एक कन्वर्सेशन है, मतलब बातचीत है दोनों के बीच में। एक डायलॉग फॉर्म में लेसन है जिसमें संवाद, डायलॉग मतलब होता है संवाद, तो एक संवाद के रूप में ये चैप्टर है। दोनों के बीच में बातचीत होती है और देखते हैं कि उनके बीच में क्या बात होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेसन। अ गर्ल वॉज टॉकिंग टू हीप ऑफ गार्बेज। एक लड़की जो है वो कूड़े के ढेर से, हीप मतलब होता है ढेर, कूड़े के ढेर से बात कर रही थी। और वो क्या बात कर रही थी? गर्ल गर्ल कहती है, लड़की कहती है, हु आर यू? यू स्मेल सो बैड, आई मे फॉल सिक। लड़की कहती है कि तुम कौन हो? तुम इतना बदबू कर रहे हो, स्मेल सो बैड, इतनी बुरी तरह से महक रहे हो, बदबू कर रहे हो कि आई मे फॉल सिक, कि मैं बीमार पड़ सकती हूँ। मिस्टर गार्बेज, आई एम मिस्टर गार्बेज, आई एम फाउंड एवरीवेयर। गार्बेज कहता है कूड़ा, तो कचरा या कूड़ा कहता है आई एम मिस्टर गार्बेज, मैं मिस्टर गार्बेज हूँ। आई एम फाउंड एवरीवेयर, और मैं हर जगह पाया जाता हूँ। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे गार्बेज ना हो, तो मैं हर जगह पाया जाता हूँ। गर्ल, यू लुक सो अगली, वॉट आर यू मेड ऑफ? लड़की कहती है तुम बहुत गंदे दिख रहे हो, किस चीज़ के बने हुए हो तुम? वॉट आर यू मेड ऑफ, तुम किस चीज़ के बने हुए हो? मिस्टर गार्बेज बोलता है आई एम मेड ऑफ वेजिटेबल पील्स, ओल्ड एंड टॉर्न क्लोथ्स, शूज, यूटेंसिल्स, पेपर्स एंड एनीथिंग यूजलेस दैट यू थ्रो अवे। तो गार्बेज कहता है कि मैं उन सब चीज़ों का, मतलब किन किन चीज़ों से? वेजिटेबल पील्स, पील्स मतलब होता है छिलके, सब्जी के छिलके, पुराने फटे कपड़े, शूज़, और यूटेंसिल्स मतलब होता है बर्तन, पेपर, और हर उस यूज़लेस थिंग से, हर उस बेकार की चीज़ों से बना हूँ जो तुम फेंक देते हो। गर्ल, वेयर डू यू लिव मिस्टर गार्बेज? मिस्टर गार्बेज तुम कहाँ रहते हो? मिस्टर गार्बेज, डस्टबिन इज़ माई होम, यू कैन ऑल्सो पुट मी इन अ पिट एंड कवर इट। तो मिस्टर गार्बेज कहता है कि डस्टबिन जो अक्सर सबके घर में पाया जाता है, एक ऐसा डिब्बा जिसमें हम अपने घर का कूड़ा कचरा इकट्ठा करते हैं। तो कहता है मैं, डस्टबिन मेरा घर है, एंड यू कैन ऑल्सो पुट मी इन अ पिट, पिट मतलब गड्ढा, और तुम मुझे एक गड्ढे में भी डाल सकते हो, एंड कवर इट, और उसको कवर कर सकते हो। गर्ल, देन वाई आर यू हेयर? गर्ल कहती है ठीक है, जब तुम्हारा घर डस्टबिन है और तुमको एक गड्ढे में डाल के कवर किया जा सकता है, कवर करना मतलब ढक दिया जाता है, तब फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर गार्बेज, आई एम हेयर बिकॉज पीपल थ्रो मी एनी वेयर दे लाइक। कहता मैं यहाँ पे इसलिए हूँ क्योंकि लोग मुझे कहीं पे भी फेंक देते हैं। अगर वो डस्टबिन में फेंके तो मैं डस्टबिन में रहूँगा, अगर वो पिट में डालें तो मैं पिट में रहूँगा, लेकिन जब वो डस्टबिन में या पिट में ना डाल के वो इधर उधर कहीं फेंक देते हैं, तो मैं जहाँ वो फेंक देते हैं मैं वहीं पड़ा रहता हूँ। इफ़ दे पुट मी इन अ पिट एंड कवर इट, आई मे बिकम यूजफुल फॉर दैम। और अगर वो मुझे एक गड्ढे में, पिट मतलब गड्ढे में डाल के उसको कवर कर दे, तो मैं दोबारा से उनके प्रयोग की चीज़ बन सकता हूँ, दोबारा से उनके लिए उपयोगी बन सकता हूँ। गर्ल, हाउ इज़ दैट पॉसिबल?
ऐसा कैसे हो सकता है? जब एक बार कोई चीज़ बेकार हो गई तो वो फिर दोबारा कैसे यूज़फुल हो सकती है? मिस्टर गार्बेज, देयर आई मिक्स with soil and turn into manure to grow rich crops for you. कहते हैं जब लोग मुझे पिट में डाल देते हैं और उसको कवर कर देते हैं तो मैं, पिट मतलब गड्ढा, गड्ढा हम कहाँ करते हैं? गड्ढा मिट्टी में करते हैं, है ना, सॉइल में करते हैं। तो जब लोग मुझे सॉइल उसमें डाल देते हैं गड्ढे में और उसको कवर कर देते हैं तो मैं धीरे धीरे मिट्टी में मिक्स हो जाता हूँ और उनके लिए एक अच्छी सी खाद के रूप में बन जाता हूँ जिससे खूब अच्छी फसल उगाई जा सकती है। गर्ल, दैट्स गुड बट हु इज़ दैट? गर्ल कहती है कि अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, बट हु इज़ दैट? ये तुम्हारे साथ और कौन है? मिस्टर गार्बेज, शी इज़ मिसेस पॉलीथिन। गार्बेज कहता है ये मिसेस पॉलीथिन है। गर्ल, मिसेस पॉलीथिन, शी लुक्स सो प्रेटी। कहता है ये मिसेस पॉलीथिन, तो गर्ल कहती है मिसेस पॉलीथिन तो बहुत सुंदर दिख रही है। मिस्टर गार्बेज, डियर चाइल्ड, नो डाउट शी इज़ वेरी प्रेटी एंड यूजफुल, बट डू यू नो एनिमल्स डाई इफ दे swallow इट? तो कहती है, गार्बेज कहता है कि ये बच्ची, ये मतलब इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत सुंदर है और बहुत यूज़फुल भी है, बहुत उपयोगी भी है, बट डू यू नो, क्या तुमको पता है कि एनिमल्स डाई इफ़ दे swallow इट? एनिमल अगर इसको खा लेते हैं, निगल लेते हैं तो उनकी मृत्यु भी हो सकती है। शी इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ मैन। ये मनुष्य की सबसे खतरनाक दुश्मन है। गर्ल, इन वॉट वे? गर्ल पूछती है वो कैसे? मिस्टर गार्बेज, बिकॉज शी इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक। एज आई टोल्ड यू, आई कैन मिक्स विथ सॉइल, बट प्लास्टिक नेवर मिक्सेज विथ सॉइल, इट रिमेन्स इन द सॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो लड़की पूछती है कि ये किस तरह से मनुष्य की दुश्मन है, इंसान की दुश्मन किस तरह से है? तो गार्बेज उसको बताता है कि शी इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक, क्योंकि ये जो पॉलीथीन है ये प्लास्टिक की बनी रहती है। एंड एज आई टोल्ड यू कैन मिक्स एज आई टोल्ड यू आई कैन मिक्स विथ सॉइल, बट प्लास्टिक नेवर मिक्सेस विथ सॉइल। और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि जब मुझे पिट में डाल दिया जाता है तो मैं सॉइल के साथ मिक्सअप हो जाता हूँ, लेकिन ये प्लास्टिक कभी भी सॉइल के साथ मिक्सअप नहीं होती। इट रिमेन्स इन द सॉइल फॉर लॉन्ग टाइम, और ये मिट्टी में कई बहुत लंबे समय तक बिना डिज़ोल्व हुए, बिना मिट्टी से में घुले हुए, बिना मिट्टी में मिक्सअप हुए पड़ी रहती है। तो गर्ल कहती है फॉर हाउ लॉन्ग? कितने समय के लिए? मिस्टर गार्बेज, ऑलमोस्ट फॉर एवर। कहते हैं लगभग हमेशा के लिए, क्योंकि ये कभी भी डिसॉल्व, पॉलीथीन एक ऐसी चीज़ है कभी भी डिसॉल्व नहीं होती, कभी भी नष्ट नहीं होती, वो किसी न किसी फॉर्म में प्रेजेंट रहती है। मिस्टर गार्बेज, ऑलमोस्ट फॉर एवर। गर्ल, बट मिस्टर गार्बेज, प्लास्टिक इज एवरीवेयर, वी यूज सो मैनी थिंग्स मेड ऑफ प्लास्टिक, लाइक टॉयज, कंटेनर्स, कंप्यूटर्स, क्लोथ्स, बैग्स एट्सेट्रा। तो लड़की कहती है लेकिन मिस्टर गार्बेज, प्लास्टिक तो हर जगह है, ऐसे कोई भी चीज़ नहीं है जहाँ प्लास्टिक नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ प्लास्टिक नहीं है। और हम प्लास्टिक को कई तरीक़ों से यूज़ करते हैं, जैसे हमारे टॉयज़ जो होते हैं वो भी प्लास्टिक के होते हैं, कंटेनर्स मतलब डिब्बे जिसमें हम सामान रखते हैं वो भी प्लास्टिक के होते हैं, कंप्यूटर्स में प्लास्टिक यूज़ होता है, क्लोथ्स, बैग्स, हर जगह हर चीज़ में तो प्लास्टिक हम यूज़ करते हैं। मिस्टर गार्बेज, you are right, people use it because plastic can be molded into any shape and it does not break easily। कहता है कि हाँ ये सही है, और लोग प्लास्टिक को इसलिए ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि इसको किसी भी शेप में मोल्ड किया जा सकता है, किसी भी शेप में, किसी भी आकार में ढाला जा सकता है, उसको ढालना बहुत आसान होता है।
एंड इट डज़ नॉट ब्रेक ईजली, और ये आसानी से टूटता भी नहीं है। बट रिमेंबर इट इज़ नॉट गुड फॉर द एनवायरनमेंट, लेकिन याद रखो ये हमारे वातावरण के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गर्ल, ओके, आई विल रिमेंबर दिस एंड ऑल्सो आस्क माई फैमिली एंड नेबर्स टू स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक। तो गर्ल कहती है ओके ठीक है, आई विल रिमेंबर, मैं उसको याद रखूँगी और अपनी फैमिली, अपने परिवार और अपने पड़ोसियों को भी इसके बारे में बताऊँगी कि वो प्लास्टिक को यूज़ करना बंद कर दें। मिस्टर गार्बेज, गुड, देन आवर अर्थ विल बी अ क्लीन एंड हेल्दी प्लेस टू लिव इन। ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर तुम ऐसा करती हो तो हमारी जो धरती है वो एक स्वच्छ और स्वस्थ स्थान हो जाएगा, जहाँ पर हम स्वास्थ्यपूर्ण तरीके से रह सकते हैं। तो अपने अर्थ को हेल्दी बनाने के लिए हमें प्लास्टिक का यूज़ करना बंद करना होगा। आप लोग भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लीजिए बच्चों, कि ये लेसन में जो मैसेज दिया जा रहा है कि यूज़ ऑफ प्लास्टिक शुड बी बैंड। प्लास्टिक का यूज़ बैन हो जाना चाहिए। हालांकि बैन तो नहीं हो सकता, पर फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जितना कम यूज़ प्लास्टिक का करें उतना ही अच्छा है। सो नो यूज़ ऑफ प्लास्टिक एनी मोर। आगे से हम प्लास्टिक का यूज़ नहीं करेंगे, और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी, अपने फैमिली को भी इस चीज़ को समझाइए कि प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो पॉलीथीन को यूज़ जितना कम करें उतना अच्छा है। जब भी आप घर से सामान लेने के लिए जाएं तो अपने साथ एक क्लॉथ बैग को ज़रूर रखें, या पेपर बैग, अगर क्लॉथ बैग नहीं है तो पेपर बैग को साथ में रखें। तो यूज़ पेपर बैग और क्लॉथ बैग इन प्लेस ऑफ पॉलीथीन्स। थैंक यू।